आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की कथा। कैसे विष्णु जी ने प्राप्त किया भगवान शिव जी से उनका ही निवास स्थान। एक बार देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक दूसरे से नाराज हो गए। इसके बाद देवी लक्ष्मी अपने पिता समुद्र के घर चली गईं और भगवान विष्णु भी आहत होकर तपस्या करने चले गए। जब भगवान विष्णु तपस्या के लिए स्थान ढूंढते बद्रीनाथ पहुंच गए और उन्हें ये स्थान बेहद पसंद आ गया। बद्रीनाथ धाम में शिव जी माता पार्वती जी के साथ रहते थे। विष्णु जी जानते थे कि यह जगह उनके आराध्य भगवान शिव का निवास स्थान है, इसलिए श्री हरि ने एक युक्ति निकाली। तभी भगवान विष्णु ने अपना बाल्य रूप धारण किया और रोने लगे। रोते हुए बच्चे को देखकर माता पार्वती बच्चे के पास आती है और उस बच्चे को मनाने की कोशिश करती है। माता पार्वती उस बच्चे यानी भगवान विष्णु, जो बच्चे का रूप धारण किए हुए है, उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि मुझे इस जगह पर ध्यान साधना करने के लिए उपयुक्त जगह चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी यह मनोकामना पूरी करते हुए ये भूमि भगवान विष्णु को दे दी। श्री हरि इस जगह तप करने बैठ गए। फिर कई सालों बाद देवी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ढूंढने लगी। इन्होंने देखा कि नारायण बर्फ से ढके पर्वतों के बीच बैठे तप कर रहे हैं और उन पर बर्फ गिर रही है। देवी लक्ष्मी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई और वे बद्री यानी बेर का पेड़ बन गई ताकि तप में लीन भगवान विष्णु पर बर्फ ना गिरे। वहीं जब भगवान विष्णु का तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने देवी लक्ष्मी को बेर के वृक्ष के रूप में देखा। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस स्थान को बद्रीनाथ धाम से जाना जाएगा। तब से अब तक उस स्थान को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और यही तीर्थ बद्री नारायण से भी जाना जाता है और यहाँ बद्री देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक और कथा मिलती है कि धर्म के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। ये दोनों ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना आश्रम स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए पवित्र स्थान की तलाश में थे। उन्हें इस स्थान की प्राप्ति हुई और उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रख दिया। बद्रीनाथ 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी, जबकि दूसरे पर नर ने। नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, वहीं नर ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में ही पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। यही वजह है कि आज भी बद्रीनाथ के ब्रह्मपाल क्षेत्र में लोग दूर दूर से अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन ही नहीं बल्कि स्मरण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। कथा ये भी है कि यहीं पर भगवान शिव को ब्रह्मपाल के पास ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। पौराणिक मान्यता है कि एक बार ब्रह्मा जी स्वयं को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए केतकी फूल के साथ मिलकर भगवान शिव जी से झूठ बोला, तो भोलेनाथ ने गुस्से में आकर ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को त्रिशूल के वार से काट दिया। तब सिर त्रिशूल पर ही चिपक गया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए जब भोलेनाथ पृथ्वी लोक के भ्रमण पर गए तो बद्रीनाथ से करीब 500 मीटर की दूरी पर त्रिशूल से ब्रह्मा का सिर जमीन पर गिर गया। तभी से यह स्थान ब्रह्म कपाल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शिवजी ने ब्रह्महत्या से मुक्त होने पर इस स्थान को वरदान दिया कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति श्राद्ध करेगा उसे प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा एवं उनकी कई पीढ़ियों के पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। पुराणों में बताया गया है कि उत्तराखंड की धरती पर भगवान बद्रीनाथ के चरणों में बसा है ब्रह्म कपाल। अलकनंदा नदी ब्रह्म कपाल को पवित्र करती हुई यहाँ से प्रवाहित होती है। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि इस स्थान पर जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म होता है उसे प्रेत योनि से तत्काल मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु के परमधाम में उसे स्थान प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा व्याकुल होकर भटकती रहती है। ब्रह्म कपाल में अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का श्राद्ध करने से आत्मा को तत्काल शांति और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूले। थैंक यू।